स्वागत है आपका और शुरुआत कच्चे तेल के साथ करेंगे जहां पर अच्छी खासी उठापटक हमने यहां पर बनते हुए देखी है। आपको याद दिला दें कि पिछले हफ्ते कच्चे तेल में 8% की गिरावट थी, लेकिन इस हफ्ते की शुरुआत यहां पर 4.5% की तेजी के साथ हुई है। जो वीकेंड में हमने पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच में कंसर्न्स आते हुए देखी हैं, कॉन्फ्लिक्ट है, उसका सीधा असर यहां पर सेंटिमेंट के तौर पर हमने बाजार में आता हुआ देखा है। जतिन, आपकी क्या सेंस है? आपको भी लगता है कि कच्चे तेल में यहाँ से अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है? और जो काफी सारी रिपोर्ट्स थी बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस की कि हम 90s में यहाँ पर ये साल खत्म होता हुआ देखेंगे, वो अभी भी यहाँ पर स्थित है। या डेफिनेटली इनफैक्ट 97 से जो करेक्शन आया था, एक डिसाइसिव करेक्शन हमने देखा था पिछले 2 हफ्ते में, और वहां पर ये जो करेक्शन जो था और ऑटोमेटिकली ये जो ईज आउट, अभी जो ये जियोपॉलिटिकल टेंशन है, तो बहुत हेडरूम बढ़ जाती है। अगर हम यही लेवल्स पे, अगर बहुत हायर लेवल्स पे ही होते और ये न्यूज फ्लैश होती, तो डेफिनेटली शायद इसका इम्पैक्ट जो है वो थोड़ा सा कम होता। लेकिन ऑलरेडी जो मार्केट 2 हफ्ते से डिस्काउंट कर चुका है प्राइसेस को, तो यहाँ से भी हेडरूम जो है और ज्यादा बढ़ गया है। अराउंड $94-95 तक का जो लेवल है वो ब्रेंट के लिए इजीली ओपन अप है, और 91-92 तो उसके सामने WTI आ ही जाएगा। लेकिन आगे चल के वो क्या होने वाला है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। फोकस जो है वो ड्रिवन होगा न्यूज बेस के ऊपर, और जिस तरह से डेवलपमेंट होती है उस तरह से। लेवल स्पेसिफिकली स्पीकिंग, जब तक ब्रेंट जो है वो 85 के नीचे अब नहीं जाता है, तब तक इसके अंदर लॉन्ग पोजिशन जो है वो देखने के लिए आइडियाज बनाने चाहिए। माइनर डिप्स पे थोड़ा बहुत बाइंग कर लेना चाहिए, और जो भी पोजीशन अगर लॉन्ग पोजीशन बना के रखी है तो उसको भी होल्ड कीजिए। MCX पर अगर इसका मैं कन्वर्जन देखूं तो अराउंड 6900 जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव जोन लग रहा है मुझे अभी MCX पर, और हायर साइड में 7450 7500 के लक्ष्य के हिसाब से सेम इन लाइन विद WTI एंड ब्रेंट पोजीशंस जो है वो कैरी करके होल्ड करके रखना चाहिए, क्योंकि जब तक ये जियोपॉलिटिकल टेंशन रहेगी तो आपका ये पोजीशन जो है वो ऑटोमेटिकली एक फेवर में ही रहना चाहिए। जी मनीष। क्लियर, एब्सोल्युटली इन फ्लेवर यहाँ पर, और लोगों ने यहाँ पर ऑफ कोर्स मुनाफा वसूली जरूर करी है। हम बोलते रहे हैं कि हेज फंड्स यहाँ पर नेट लॉन्ग्स रहे हैं जहाँ तक क्रूड ऑयल की बात है, और वो अच्छी खासी $10 की मुनाफा वसूली के बाद भावों में फिर से यहाँ पर चढ़त देखने को मिली है। बस एनर्जी पैक यहाँ पर अच्छी खासी तेजी है, आप देख सकते हैं। नेचुरल गैस में भी करीब करीब 4% की बढ़त के साथ कारोबार। लेकिन जो इजराइल और पैलेस्टीन की हाल है, उसमें सिर्फ कच्चा तेल और एनर्जी बास्केट नहीं, सोने चांदी में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। जतिन, अगर गोल्ड एंड सिल्वर को यहाँ पर देखा जाए, जहाँ पर फ्राइडे को बढ़त थी, आज की शुरुआत भी यहाँ पर तेजी के साथ हुई है, यहाँ पर कोई टॉप ट्रेंड्स? मनीषा जी, जैसे मैंने क्रूड के बारे में बताया कि 2 हफ्ते से जो सेल ऑफ चल रहा था, सेम इनलाइन गोल्ड सिल्वर भी वही रहा है। क्योंकि डॉलर इंडेक्स एस्केलेटेड था, तो गोल्ड सिल्वर भी निचले स्तरों पे अवेलेबल थे थर्सडे फ्राइडे के दिन। फ्राइडे के दिन हमने एक अच्छी खासी उसके अंदर रिबाउंड भी देखी है। तो गोल्ड जो है हमेशा इंडिकेट कर देता है कि रिवर्सल जो आने वाला है, सबसे पहले उसके अंदर इंडिकेशन आ जाता है। तो गोल्ड के अंदर अच्छा खासा इंडिकेशन था फ्राइडे के दिन। एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली देखने मिली थी उसके अंदर, टेक्निकली भी एक अच्छे लेवल पे था। अब यहाँ से बाउंस बैक जो मुझे लग रहा है और कंटिन्यूड रहना चाहिए, और स्पॉट में भी जिस तरह से 1850 के लेवल्स के आसपास ट्रेड करना शुरू कर दिया है, और इसके ऊपर जितना जितना ट्रेड करते जाएगा उतना ही पोजीशन जो है वो स्ट्रेंथ बिल्टअप होते जाएगा स्पॉट के अंदर भी। तो 1835 से लेके 1840 अब एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है आज के दिन, और अगले 1 से 2 दिनों के अंदर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये लेवल्स जो है वो स्ट्रांगली होल्ड करेगा। इंटरनेशनल स्पॉट के रेट्स जो है वो 1830 पे 1840, और हायर साइड में 1860-65 के लेवल्स आपको देखने मिलना चाहिए। सेम उसके MCX पर देखें तो रिफ्लेक्शन जो है वो हायर साइड में पॉजिटिविटी का रुझान जो है वो कंटिन्यूड रहना चाहिए। हालांकि रुपया जो है वो ज्यादा अभी तक कमजोर हुआ नहीं है, इसके लिए गोल्ड इनलाइन है MCX गोल्ड कॉमेक्स गोल्ड के साथ में। लेकिन जैसे जैसे रुपए में भी अगर देखो गिरावट होनी शुरू होती है, अगर वॉल एस्केलेशंस जो है वो जियोपॉलिटिकल टेंशन ईज आउट नहीं होते हैं और बढ़ते हैं, तो डेफिनेटली रुपया जो है वो भी रिएक्शन देगा नेगेटिव साइड पर। और हायर साइड में मुझे लग रहा है 58,000 के टुवर्ड्स हम जल्दी पहुंचना शुरू करेंगे गोल्ड MCX पर भी। सो पोजीशंस जो है वो होल्ड कीजिए। फ्रेश पोजीशंस भी जो है वो माइनर डिप जो भी मिल जाती है वहां पर लॉन्ग पोजीशंस बना लेनी चाहिए, अगर किसी की भी नहीं है तो, क्योंकि ऑलरेडी डिस्काउंटेड रेट ही है। ब्रॉडली ट्रेंड वैसे भी पॉजिटिव ही था। पिछले 10 दिनों में जो भी सेल ऑफ आया था ये एक अपॉर्चुनिटी है, और जब ड्रिफ्ट हो भी रहा था नीचे तब भी हम यही कह रहे थे कि टेम्परेरी पुल बैक है ये, आगे चलते हुए फिर से आपको ये आगे चलते हुए देखने मिलेगा हायर साइड पे। रीजन पता नहीं था ये होने वाला है, और चाहते भी नहीं थे कि ये रीजन बने फिर से गोल्ड को ऊपर लेके जाने के लिए, बट क्योंकि अब ये रीजन आ चुका है जियोपॉलिटिकल टेंशन का, तो जब तक ये ईज आउट नहीं होगा तब तक ये फेवरेबल कमोडिटी ही रहेगी, और एसेट भी ये फेवरेबल ही रहेगा गोल्ड का बाइंग के लिए। एक और एक्सचेंज जो लॉन्चेस लेके आ रहा है वो मार्केट इकोसिस्टम के लिए, कॉम्पिटिटिवनेस के लिए ऑफकोर्स यहाँ पर अच्छा है। आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज भी यहाँ पर निकलती हुई नजर आएंगी, जो ऑफकोर्स यहाँ पर बाजार का फायदा ही करेंगी। लेकिन इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे इक्विटी मार्केट्स का पूरा।